My dear students, today we will be discussing the topic of vacuole. वैक्यूल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था स्पेलेंजानी ने और उसको नाम वैक्यूल दिया था डुजार्डिन ने. तो वैक्यूल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्पेलेंजानी. तो पहली बार वैक्यूल को देखा था स्पेलेंजानी ने इन 1776. तो 1776 के अंदर वैक्यूल को पहली बार डिस्कवर किया था स्पेलेंजानी ने और इसको नाम वैक्यूल दिया था डुजार्डिन ने इन ईयर 1841. तो इसको नाम दिया गया 1841 के अंदर और इसको डिस्कवर किया गया बाय स्पेलेंजानी इन 1776. और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब तक सबसे ज्यादा जो नीट का क्वेश्चन आया है वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर ही आया है. इसकी आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट. दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट. और वैक्यूल का मतलब होता है एक एम्प्टी स्पेस. तो वैक्यूल एक खाली जगह है, सेल का स्टोर हाउस है जहां पर सेल चीजों को स्टोर कर सकता है. और ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है. और इसका जो पैरेंट सेल ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से इसको बनाया जाता है. तो पैरेंट सेल ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल को फॉर्म करेगा और वैक्यूल का काम है चीजों को स्टोर करना और इसका लिटरल मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह. और इसकी आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट. तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. सो 3 पॉइंट्स आर टू बी नोटेड ओवर हियर. नंबर 1, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. इसका जो पैरेंट सेल ऑर्गेनेली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसका मेन फंक्शन चीजों को स्टोर करना है. तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज एंड डिस्पोजल. और इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन को नाम डी व्रीज ने दिया था इन 1885. तो आपको ये साइंटिस्ट के नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको आने के चांसेस नहीं है. नीट के एग्जाम में जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो टोनोप्लास्ट के ऊपर ही आया है कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कॉल्ड. तो टोनोप्लास्ट. और ये बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है. ये स्टोरेज और डिस्पोजल में हेल्प करेगा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेगा. यानी कि चीजों को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी. तो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोसाइटोसिस, रिलीज करेगा तो एक्सोसाइटोसिस. तो ये चीजों को एब्जॉर्ब या एक्सक्रीट दोनों चीजें ये काम कर सकता है. उसके साथ साथ ये सेल के अंदर वाटर को स्टोर करता है और ये एक वॉल पे प्रेशर भी बनाने में हेल्प करता है. सो इट हेल्प टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर और इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल. अगर वैक्यूल बड़ी हो जाए तो सेल अपने आप बड़ा हो जाएगा. तो ये सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा क्योंकि ये वाटर, आयरन, मिनरल स्टोर करता है. तो ये पीएच भी मेंटेन करवाएगा. और प्लांट्स के अंदर इसकी जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है. वो देखिएगा, जैसे ये एक प्लांट सेल आ गया और ये उसके अंदर आ गई है टोनोप्लास्ट. तो ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है. अब वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस की पहले से हाई है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस वैक्यूल के अंदर पहले से हाई है और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो है. तो किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बाहर लो है, अंदर वैक्यूल के हाई है. अंदर ज्यादा केमिकल है
या वाटर है बाहर कम है। तो साइंस कहती है कि ज्यादातर चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं, तो इसको कहते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर कोई भी सब्सटेंस हाई से लो वाली तरफ मूव करता है तो उसको टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम कर लेती है, यानी कि लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये चीजों को भेज सकती है। तो ये कहलाएगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नॉर्मली चीजें हाई से लो में जाती हैं, मगर यहां लो से हाई भी वैक्यूल परमिट कर देगा एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको कहा जाता है कि इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम कर सकती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ये स्टोरेज और डिस्पोजल में काम आएगा, कि चीजों को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी। एब्जॉर्ब करना एंडोसाइटोसिस, रिलीज करवाना एक्सोसाइटोसिस। वैक्यूल जो है ये वॉल पर एक प्रेशर भी लगवाती है वाटर स्टोर करके, तो इट मेंटेन टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। और ये अगर वैक्यूल बड़ी हो जाए तो सेल भी बड़ा हो जाएगा, तो सेल की ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगी और ये चीजों को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी ले या दे सकती है। तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम कर सकती है इन केस ऑफ प्लांट। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड सेल टाइप वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल। नंबर 1 इज सैप वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। सेल की 90% स्पेस वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखी है और न्यूक्लियस को नियर टू बाउंड्री शिफ्ट होना पड़ता है, और इस वैक्यूल को हम कहते हैं सैप वैक्यूल। तो प्लांट सेल में मिलने वाली वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये वाटर, मिनरल्स, शुगर्स, उसके अलावा पिगमेंट्स, इन सब चीजों को स्टोर करती है। अब आप कहेंगे पिगमेंट स्टोर करने का काम तो प्लास्टिड का है, मगर कुछ पिगमेंट प्लास्टिड के अलावा वैक्यूल में भी होते हैं और उनको वैक्यूलेटेड पिगमेंट्स कहा जाता है, और वो प्लांट के पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट डहलिया। तो इस तरीके से प्लांट सेल के अंदर वाटर, मिनरल, शुगर, पिगमेंट, आयंस को एब्जॉर्ब करने वाली ये वैक्यूल कहलाएगी सैप वैक्यूल। तो प्लांट सेल की वैक्यूल को हम सैप वैक्यूल का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पर आती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये देखी जाती है इन द प्रोटिस्ट लाइक अमीबा। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम, अमीबा, इन सब में होगी। तो जैसे ये पैरामीशियम की बॉडी में है, इसने वेस्ट स्टोर किया हुआ है और अब ये बाउंड्री से जाके अटैच होगी और स्क्वीज करेगी और वेस्ट को बाहर कर देगी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के वेस्ट को बाहर करती है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो जो वाटर, मिनरल को एब्जॉर्ब करे वो सैप वैक्यूल प्लांट सेल में मिलेगी, जो पिचक के वेस्ट बाहर करे वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और वो देखी जाएगी प्रोटिस्ट लाइक पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा। और इसके अलावा नंबर 3 पर आती है फूड वैक्यूल। इसका काम होता है फूड और वेस्ट को स्टोर करना और डाइजेस्ट करना। ये बनती कैसे है, तो जिस टाइम ये है एब्जॉर्ब्ड फूड, और इसे कहेंगे फेगोसोम, और इससे कांटेक्ट कर जाएगा लाइसोसोम। और जब लाइसोसोम फेगोसोम से कांटेक्ट करेगा
तो यहां पर फूड को डाइजेस्ट करने वाली फूड वैक्यूल बन जाएगी। तो ये बन चुकी है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर किया जाता है बाय अटैचमेंट ऑफ फेगोसोम विद लाइसोसोम। तो लाइसोसोम फेगोसोम जुड़ के फूड वैक्यूल बनाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट भी करती है, और ये देखी जाती है प्रोटिस्टन और एनिमल सेल के अंदर। तो अब तक हमने 3 टाइप की वैक्यूल डिस्कस करी। नंबर 1 सैप वैक्यूल जो वाटर मिनरल शुगर पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो स्क्वीज करके पिचक के वेस्ट को बाहर थ्रो करेगी। नंबर 3 पर जो है फूड वैक्यूल जो लाइसोसोम से फेगोसोम का कांटेक्ट होगा, उससे जो वैक्यूल बनेगी दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, और वो फूड को स्टोर भी करती है और डाइजेस्ट भी करती है। नंबर 4 पर आती है गैस वैक्यूल जो केवल बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है एंड मेनली इन साइनोबैक्टीरिया, और ये साइज में बहुत छोटी होती है और इसके साथ साथ ये गैस स्टोर करती हैं एंड दे प्रोवाइड बोयंसी, यानी कि पानी के ऊपर फ्लोट करने में ये हेल्प करेगी। और ये बहुत ही माइनर साइज में होती है क्योंकि ये गैस या एयर स्टोर कर रही है, इसीलिए इसको गैस या एयर वैक्यूल कहते हैं। और ये एक प्रॉपर वैक्यूल की तरह नहीं होती, इसीलिए इसको स्यूडो वैक्यूल या फॉल्स वैक्यूल भी कहा जाता है। और ये मेनली मिलती है प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। और इसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत छोटी है, और इसका मेन काम होता है बोयंसी देना, यानी कि इसको वाटर पे फ्लोट करने में हेल्प करना। तो ये बैक्टीरिया को पानी के सरफेस पे फ्लोट करने में हेल्प करती है, साथ ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्शन भी देती है। तो अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वैक्यूल का कंप्लीट। तो वैक्यूल को पहली बार देखा था स्पेलेंजानी ने, नाम दिया था डुजार्डिन ने, और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को नाम दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने, और इसका मेन फंक्शन स्टोरेज और डिस्पोजल का है। उसके साथ साथ ये एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, टर्गर प्रेशर मेंटेन करना, ग्रोथ करवाना, पीएच मेंटेन करना, और साथ ही अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को एब्जॉर्ब करना या रिलीज करने में भी हेल्प करती है। और इसका पेरेंट सेल ऑर्गेनेली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इसको मैन्युफैक्चर करता है वैक्यूल को। और 4 टाइप होती हैं जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करे, सैप वैक्यूल प्लांट सेल में मिलेगी, जो वेस्ट को बाहर करने में मदद करे स्क्वीज करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, वो कहलाएगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और वो देखी जाएगी प्रोटिस्ट लाइक अमीबा पैरामीशियम में। और इसके बाद आ जाएगी फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल बनती है वो लाइसोसोम और फेगोसोम के कांटेक्ट से बनती है। और फूड वैक्यूल जो है फूड को स्टोर और डाइजेस्ट करती है, और ये देखी जाती है एनिमल सेल्स के अंदर। और गैस या एयर वैक्यूल बोयंसी प्रोवाइड करती है, वेट को लाइट रखती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। और ये देखी जाएगी इन प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। So hope you have got this entire concept of the vacuole. Hope you have got this content. Thank you.